द्वारिका कैसे पहुंच गए? मन में विचार चल रहा था। फिर सोचे शायद भगवान की मर्जी होगी। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजा हमारे गोविंद ने अपनी माया से सुदामा जी को द्वारिकापुरी में स्वयं भेज दिया। अब सुदामा जी पूछते हैं कि भैया यदि हम द्वारिका में हैं तो इसी द्वारिका में मेरा एक मित्र रहता है। सुदामा जी बोले, इसी द्वारिका में मेरा मित्र रहता है। लोगों ने पूछा, आपके मित्र का नाम क्या है? कहते हैं कि एक मित्र दूसरे मित्र को नाम से ही बुलाता है। तो सुखदेव जी बोले कि मेरे मित्र का नाम है कृष्ण, मेरे मित्र का नाम है श्याम सुंदर। लोग उसे गोविंद, गोपाल, घनश्याम, मुरारी, गिरधारी, घनश्याम और श्याम सुंदर भी कहते हैं। लेकिन जब हम विद्यालय में पढ़ा करते थे तो उसका नाम कृष्ण होता था। लोग उसे कृष्ण बुलाते थे। राहगीरों ने कहा कि तुमको मालूम है तुम किसका नाम ले रहे हो? सुदामा जी बोले, ये मेरे मित्र का नाम है, अपने मित्र का ही नाम ले रहा हूं। लोगों ने कहा, ब्राह्मण देवता वो यहाँ के राजा है और राजाओं का नाम ऐसे नहीं लेते। यदि कोई व्यक्ति राजा को ऐसे बुलाता है तो वो दंड का अधिकारी माना जाता है। सुदामा जी बोले, फिर किस नाम से उसको बुलाया जाता है? तो राहगीरों ने कहा कि उनका नाम है अनंत विभूषित, योग योगेश्वर, राजाधिराज, भगवान श्री द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र सरकार के नाम से उनको बुलाया जाता है। सुदामा ने सोचा, इतना बड़ा नाम। सुदामा बोले कि इतना बड़ा नाम कब से हो गया? अरे ये तो चोरी किया करता था, अरे कभी ये किया करता था। लोगों ने कहा कि ऐसे बोलना अपराध बताया जाता है। सुदामा बोले, हमें उनसे भेंट करना है। राहगीरों ने कहा कि यहाँ से सीधे चले जाओ, बाएं तरफ उन्हीं का ही महल है और उन्हीं के महल पर कुछ लोग हैं, उनके द्वारपाल हैं, वहां जाकर के तुम्हारी उनसे भेंट हो जाए। सुदामा जी चल दिए और जब गए तो जाकर के जैसे ही भगवान श्याम सुंदर के उस राज दरबार की तरफ जैसे ही प्रवेश करने लगे, बोले उस राज दरबार पे कालीन बिछी हुई और सुदामा जी के पैर बड़े ही मटमैले और गंदे थे, क्योंकि पैरों में तो जूता था नहीं। स्थिति बड़ी बुरी थी। जैसे ही सुदामा जी ने उन कालीनों पे पैर रखा, द्वारपाल बड़ी जोर से चिल्ला पड़े, दूर हटो, दूर हटो। सुदामा बोले, अरे ये मेरे मित्र का ही घर है। लोगों ने कहा, कौन है तुम्हारा मित्र? द्वारपालों से जैसे ही पूछा, सुदामा जी ने कहा कि मेरे मित्र का नाम है कृष्ण। द्वारपालों ने कहा कि अपनी स्थिति को देख करके तुमको समझ में नहीं आता, भला हमारे भगवान श्याम सुंदर इतने बड़े राजा और तुम्हारी ये हालत, तुम्हारी और भगवान की दोस्ती नामुमकिन है। लेकिन सुदामा जी बोले कि वो मेरे बचपन के मित्र हैं। आप एक बार जाकर के कन्हैया को मेरा नाम बता करके आओ। सुदामा जी एक बार नहीं 2-3 बार जब बोले तो द्वारपालों ने कहा, जाकर के बता देते हैं। यदि हम इनको अपमान करके भगाएंगे, इनकी वेशभूषा से लगता है कि ये ब्राह्मण है और हमारे भगवान ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। एक द्वारपाल अंदर जाता है, देखता है भगवान श्याम सुंदर माता रुक्मिणी के साथ खेल क्रीड़ा कर रहे थे और वहां जाकर के वो बोला है द्वारपाल, प्रभु। भगवान ने कहा, हाँ बोलो, आने का कारण क्या है, क्या हुआ? वो द्वारपाल अपनी आंखों को नीचे करके हाथ जोड़ करके बोला, सरकार किसी सा पगार छगा तन पे
की दुर्दशा देख करके लगता है उसके शरीर पर जो वस्त्र है वो भी फटे हैं, शरीर मटमैला और बड़ा ही गंदा है, लेकिन प्रभु उसका स्वरूप ब्राह्मण का नजर आता है। भगवान बोले और कि द्वार खड़ो तेज दुर्बल रहो जग सो वसुधा विरामा। भगवान ने पूछा कौन है? द्वारपाल बोला कि पूछा नाम दीन दयाल को नाम। प्रभु आपको पूछ रहा है। भगवान बोले कौन है? नाम बताओ उसका। द्वारपाल बोला कि बतावत अपनो नाम सुदामा, बतावत अपनो नाम सुदामा। भगवान ने जैसे ही सुना सुदामा कहते हैं कि हमारे गोविंद अपनी प्रिय पत्नी रुक्मिणी के साथ बैठ करके चौरस खेल रहे थे। भगवान उठे और उठ करके भगवान भागे। माता रुक्मिणी कहती है कि प्रभु अरे आप बिना राज मुकुट के बाहर नहीं निकलते, सरकार मुकुट तो पहनने जाओ। आगे दूसरे कक्ष में दूसरे कमरे की तरफ सत्यभामा भगवान के जूते लेकर के खड़ी है। प्रभु रुको, कम से कम जूते तो पहनते जाओ। तीसरी सुभद्रा मिलती है, लक्ष्मण मिलती है, विक्रमंदा जामवंती कालिंदी भगवान की 8 पटरानियां भगवान श्याम सुंदर के पीछे भागती है कि प्रभु पटका तो पहन लो। कोई कहती है मुकुट तो पहन लो, कोई कहती है पढ़ी पहन लो। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं आज मेरे प्रभु भागे और भागत भागत जात ही तब ते प्रभु तब आए। और देख करके गोप्य श्री कृष्ण मित्रता। भगवान ने मित्रता पूर्ण व्यवहार करके सुदामा जी को अपने हृदय से लगाया है और बड़ा रोए और सुदामा जी कि भगवान सुदामा के कंधे पर हाथ रख करके अपने महल के अंदर ले जाने लगे। सुदामा बोले कन्हैया अरे तुम जितना प्रेम करते हो पता नहीं मेरी दशाओं को देख करके तुम्हारी 16,000 पटरानियां मन में क्या विचार करेगी। भगवान बोले जिससे मैं प्रेम करता हूँ उसे संसार के प्रेम की कोई आवश्यकता नहीं। सुदामा तुम मेरे
साथ चलो। भगवान सुदामा जी को लेकर के आए। कहा जाता है कि कन्हैया जिस सिंहासन पे बैठते थे उस सिंहासन की प्रज्वलन आरती होती थी। जब कन्हैया कभी कभी द्वारिका में जब नहीं रहते थे तो द्वारिका के लोग उसी राज सिंहासन को कन्हैया का रूप मानते थे और भगवान कन्हैया के सिंहासन पर कभी कोई बैठता नहीं था। उस सिंहासन की इतनी पूजा होती थी क्योंकि परमात्मा राजा थे और द्वारिकाधीश थे। आज उसी सिंहासन पर हमारे गोविंद ने सुदामा जी को बैठाया है और मेरे गोविंद